आज इन्हें नरेंद्र मोदी से दिक्कत नहीं है, आज इन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिक्कत नहीं है, इन्हें दिक्कत है देश तरक्की क्यों कर रहा है, राम मंदिर का निर्माण क्यों हो रहा है, धारा 370 क्यों हटाया गया, इनसे दिक्कत ये है। समस्या ये है कि आज माफिया मारे क्यों जा रहे हैं, समस्या ये है कि आज बहन बेटियां सुरक्षित कैसे हैं, क्योंकि इनके राज में मैं तो इसमें सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बीजेपी एक जाति धर्म बीच में लाके ऐसा क्यों आप कहना चाह रहा है। ऐसा लगता है आपको कि जाति धर्म चाह रहा मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कैमरे पे, 5,000 रुपए किलो आटा हो, 2,000 रुपए लीटर पेट्रोल हो, 3,000 रुपए लीटर तेल हो, फिर भी मैं मोदी को ही वोट दूंगा, क्योंकि मुझे जीना है। मैं संरक्षित हूं ना तो मैं कमा खा लूंगा, जब बचूंगा ही नहीं तो कमाऊंगा क्या घंटा। तो सर आपने हिंदुत्व, सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुफस्सिल, कहाँ के रहने वाले सर? बिहार का। बिहार के। सर आपकी क्या राय है कि मतलब 2024 में जो है कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सच्चा पार्टी है उनको चुनो, और सारी जनता का काम है चुनने का। हाँ, एक आदमी कहने के से कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी सिर्फ जातिवादी बीच में लाया है, काम उन्होंने असल काम करनी चाहिए, उन्होंने एक भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। क्या क्या काम होने चाहिए थे? उन्होंने घर से और आप काम गिना दीजिए उनको एक काम। और मैं अभी स्टेट में आ जाइए, स्टेट में चाहे केजरीवाल को ले लीजिए, चाहे नीतीश कुमार को ले लीजिए, क्योंकि मैं बिहार से रहने वाला हूँ। नीतीश कुमार इतना काम करा है स्वच्छ अस्पताल का, और ये आपका वो रोड का, मतलब जितनी भी अनाप शनाप है पब्लिक के हक में करा है जी, पब्लिक के हक में करा है। और लालू थे पहले कांग्रेस में, अब कांग्रेस में जो गलत करेगा तो गलत ही बोलेगा, वो गलत हमेशा करा है, चोरों बदमाश को समर्थन करा है, और इसके अलावा कोई काम नहीं करा। अभी जो है नीतीश कुमार अभी काम अच्छा कर रहा है, हाँ जी, 15 साल से वो अच्छा काम कर रहा है। मैं प्लीज़ ये चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आप ये ना काटे बात को, हाँ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बात ना काटे। अच्छा इनसे राय ले सर, आप भी सेम सर की तरह सोचते हैं कि कुछ नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम करा है, लालू ने फलाना किया था, लालू ने क्रिमिनल का साथ दिया था, तो अब लालू के गोद में जाके नीतीश कुमार क्यों बैठे हैं? लालू अब्बा जान लगते हैं नीतीश कुमार के, उनके गोद में क्यों बैठे हैं? तब किया, अब हो गया। और ये बोल रहे हैं कि मोदी जातिवाद करता है, मोदी ने कुछ नहीं किया। लालू जी ने आपके घर पे एसी लगवा दिया क्या? आपको ये बताइए काम क्या करा मोदी जी ने, आप ये बताइए काम क्या करा। उज्ज्वला योजना, शौच जहां गांव में आप बैठ के करते हो ना, वो मोदी के पैसे से बना हुआ है, मोदी ने ही फंड पास करवाया है। आयुष्मान भारत योजना, हर गरीब से गरीब लोगों को 5 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस, ये सड़क पे चल रहा है, वो भी केंद्र सरकार बनवा रही है। इतने सारे मैं काम गिना दूं आप नीतीश के, गुंडागिरी, क्राइम, रेप, ये सब छोड़ के रोजगार के मोदी जी ने अभी कितने नौकरी दिया बताइए आप? 15 ये बेरोजगार हैं, 15 लाख आप बेरोजगार हैं? 15 लाख। हाँ, क्या करते हैं? मैं यही रिक्शा विक्शा चलाता हूँ, ऑटो। तो आप बेरोजगार रोजगार नहीं है। ये रोजगार ये पहले भी करते थे और अब भी कर रहा हूँ। हाँ, तो आपके पास तो रोजगार है? नहीं, रोजगार जो पढ़े लिखे डिग्री ले रखा है वो भी आजकल मजदूरी कर रहा है। स्किल्स के बेस पे सबको काम मिल रहा है। नहीं, मैं तो इसमें सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बीजेपी एक जाति धर्म बीच में लाके ऐसा क्यों आप कहना चाह रहा है। ऐसा लगता है आपको कि जाति धर्म चाह रहा। क्यों ऐसा लगता है आपको जाति धर्म? ऐसे कौन से फैसले लिए जो एक पक्ष के लिए हुए? कौन से फैसले? मुसलमान के समर्थन में जो अच्छा है, हम किसी जाति के नहीं है, जो अच्छा है उसको हमेशा सपोर्ट करा हमने। हाँ, कौन अच्छा है आपकी नजर में? अच्छा कहने का मतलब है स्टेट में पूछ रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में पूछ रहे हैं? सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा मैं तो तय नहीं कर सकता अच्छा कौन है, वो जनता के हक है तय करना। आप बता रहे हैं कि कुछ अच्छे काम नहीं हुए, तो कोई तो नेता होगा जिसके काम आपको अच्छे लगते होंगे, जिसे आप प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। काम है, मैं कैसे बताऊंगा जी? आप जनता में नहीं आते। वो सब एक साथ जो है, जो जिसको सपोर्ट करेंगे वो। आपने बोला कि काम अच्छे नहीं हुए, क्यों अच्छे नहीं हुए? क्या हो सकते थे बदलाव, क्या हो सकते थे? उसके मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर दूसरे व्यक्ति को लाएंगे, ये दूसरे को बीजेपी छोड़ के कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस में भी एक से एक पार्टी है, कांग्रेस में भी एक से एक पार्टी है, उसको बीच में लाए जनता और उसको भारी मतों से विजय बनाए और उस पर विश्वास करे 5 साल। अगर वो नहीं करता है तो अगले बार से फिर दूसरे को मौका दें।
दूसरे को मौका। 70 साल तक देश की जनता ने देखा किस प्रकार से विकास हुआ। आज इन्हें नरेंद्र मोदी से दिक्कत नहीं है, आज इन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिक्कत नहीं है। इन्हें दिक्कत है देश तरक्की क्यों कर रहा है, राम मंदिर का निर्माण क्यों हो रहा है, धारा 370 क्यों हटाया गया। इनसे दिक्कत ये है, समस्या ये है कि आज माफिया मारे क्यों जा रहे हैं। समस्या ये है कि आज बहन बेटियां सुरक्षित कैसे हैं, क्योंकि इनके राज में होता था कि बहन बेटियों के ऊपर राज कर तो इतने सारे अच्छे काम हो रहे हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं कि मोदी जी ने मतलब कुछ अच्छा नहीं किया देश। मैंने बताया तो आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ, इनको प्रॉब्लम मोदी जी से नहीं है, इन्हें प्रॉब्लम ये है कि देश की तरक्की क्यों हो रही है। आज राहुल गांधी से राज्यसभा सांसद जो थे लोकसभा, उनसे जो बंगलाज खाली कराया गया, इन्हें समस्या इस बात से है। इन्हें समस्या धारा 370 क्यों हटाई गई। महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, कांग्रेस के लोग बोलते थे कि अगर यहाँ धारा 370 हटेगी तो खून की नदियाँ बहेगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, खून की नदियाँ कहीं बही? जब तक देश में नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी और गृह मंत्री अमित शाह जी रहेंगे, तब तक किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं होगा, माफिया इसी प्रकार मारे जाएंगे। लेकिन रोजगार को लेकर सर बात कर रहे हैं, महंगाई को लेकर सर बात कर रहे हैं कि महंगाई रोजगार की बात मतलब कम होनी चाहिए। नहीं, महंगाई इनके लिए थोड़ी ना है। आज महंगाई मेरे लिए नहीं है, ना महंगाई आपके लिए। महंगाई इस देश के लिए है जिनका कहना है। लेकिन महंगाई के लिए अगर आप अच्छे सड़क पर चलना चाहते हो, अगर आपको अच्छी शिक्षा मिले, अगर आपके बच्चे, आपकी मेरी माताएं, मेरी बहनें, देश की बेटियां अगर सुरक्षित रहें, तो महंगाई बढ़ जाए, कोई महंगाई से प्रॉब्लम किसी को नहीं है। केवल कांग्रेसियों को है मैम, केवल कांग्रेसियों को है। इनको दिक्कत धारा 370 से भी नहीं है। इनको दिक्कत क्या है पता है कि नरेंद्र मोदी और योगी जी इफ्तार पार्टी क्यों नहीं कर रहे हैं, वो जालीदार टोपी क्यों नहीं पहन रहे हैं, वो मस्जिद में क्यों नहीं जा रहे हैं। मेन दिक्कत इससे ही है। अगर हमारे मंदिर के टेंपल इकोनॉमी से ये मौलानाओं को सैलरी मिले तो हम बहुत सेक्युलर देश है। और वही मंदिर, अगर मोदी जी खुद स्वयं हिंदू है, हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, मंदिर जा रहे तो कम्युनलिज्म। तो भैया अगर ये कम्युनलिज्म है ना, तो हम कम्युनलिज्म में ही जीना चाहेंगे। ऐसा ही कम्युनलिज्म हमें चाहिए। अब एक बात बताओ, उसके पहले हम ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे कि मुस्लिम संसाधन, ये भारत के संसाधन पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है, तब देश सेक्युलर था। इंदिरा गांधी ने सेवकों पर गोली, संतों पर गोली चलवा दी, तब सेक्युलर था। राम मंदिरों पर ये कार सेवकों पर गोली चली, तब सेक्युलर था। और वही आज हिंदुत्व की बात हो रही है, कॉरिडोर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है तो कम्युनल हो गया। यही इनका दोहरा चरित्र है, इसीलिए इनको मोदी जी पसंद नहीं आते। अगर ये मोदी जी जालीदार टोपी पहन के और यहाँ पे वो भगवा वो लगा के ऐसे करेंगे ना, तो इनको बहुत अच्छे लगेंगे। तब देखना ये लोग वोट देने पहुंच जाएंगे। तो भैया तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, 100 करोड़ वोटर बहुत है। यही बगल के देश में 250 रुपए आपको अथी आटा मिल रही है, हैं? बगल के देश नाम क्यों रखे हैं? 250 रुपये वहाँ चावल मिला है, वहाँ महंगाई नहीं है। वहाँ के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो? वहाँ के लिए, वहाँ महंगाई नहीं है। हम नाम नहीं ले रहे, हम नाम नहीं ले, बगल के देश हम हिंदुस्तान में खाते हैं ना, इसीलिए हिंदुस्तान की पार्टी को वोट देंगे। वो कांग्रेस जो पार्टी है ना, वो कांग्रेस पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, हम भाजपा को ही वोट देंगे। हमें राष्ट्रवाद से मतलब है, हमें हमारे संरक्षण से मतलब है, हमें खानों से और ये मुगलों की पार्टी से, जो मुगल के औलाद है ना, उनसे हमें मतलब नहीं है। तो हम भले, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कैमरे पे, 5,000 रुपये किलो आटा हो, 2,000 रुपये लीटर पेट्रोल हो, 3,000 रुपये लीटर तेल हो, फिर भी मैं मोदी को ही वोट दूंगा, क्योंकि मुझे जीना है। मैं संरक्षित हूं ना, तो मैं कमा खा लूंगा। जब बचूंगा ही नहीं तो कमाऊंगा क्या घंटा। तो सर आपने हिंदुत्व की बात करी, तो हिंदुत्व को तो समर्थन कांग्रेस भी करती है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले देखा होगा, राहुल गांधी जी में मंदिर इतना ज्यादा समर्थन करते हैं ना कि बोलते हैं कि हमें हिंदुत्व आइडियोलॉजी को खत्म करना है। उसके बाद जाते हैं मंदिर में, महाकालेश्वर में, वहाँ खुद स्वयं पूजा करेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, ये देश पुजारियों का नहीं तपस्वियों का देश है। तो ऐसे सरफिरे इंसान से क्या हाँ, हिंदुत्व की बात करती है कांग्रेस। उनके जो जनेऊधारी ब्राह्मण पारसी मुस्लिम नेता है, जो नेता थे, सॉरी, क्योंकि अब तो वो अपराधी है, सड़क पे घूमते फिरते अपराधी है, सो कोर्ट ने घोषित कर रखा है। वो अपराधी जनेऊ पहन के मीट खाता है, उसे जनेऊ की इज्जत करनी नहीं आती है। मैं चलो ब्राह्मण है, बढ़िया है, मुस्लिम है, कुछ बात नहीं करते। मुझे एक बात बताइए, क्या जनेऊ पहन के दारू पीना, मीट खाना, क्या ये सही चीज है? ये धर्म सिखाता है? कौन सा हिंदू बता रहे हैं ना, वो तो पहन के बता रहे हैं कि हम आप लोगों के भी समर्थन में, इस तरीके से बोल रहे हैं कि हम दोनों, हम जितना समर्थन हम हिंदू को करते हैं उतना मुसलमानों को करते हैं। अच्छा, उतना करते हैं मैम, सही है, उतना करते हैं, तभी तो मुस्लिमों पे पहला हक दे रहे थे भारत के संसाधनों का। इसीलिए भारत को वक्फ बोर्ड दे दिया। इसीलिए हिंदू अपनी भगवत गीता है जो स्कूल में नहीं पढ़ सकता, लेकिन मुस्लिम है जो अपनी कुरान मदरसों में पढ़ सकते हैं। हमें उनकी पढ़ने से दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हमारा धर्म क्यों नहीं पढ़ सकते? हमारे घर वाले ही क्यों पढ़ाए? हमने कौन सा गुनाह किया है?
हिंदुस्तान में रह के हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके पढ़ें? और दूसरी बात, कांग्रेस को इतना ही हिंदुत्व से प्रेम है तो मुझे एक बात बताइए, उनको 2014 से पहले हिंदुत्व क्यों नहीं याद आया? उनको क्यों नहीं याद आ जाता हिंदुत्व एक बार? मोदी जी को विकास को लेकर जिताना चाहेंगे या हिंदुत्व को लेकर? मैम दोनों को लेके, कम से कम वो अपने धर्म के लिए सच्चा तो है, किसी के लिए धर्म बदलने की जरूरत है उसको? एक बात बताइए, कोई आदमी नेता बन गया तो क्या अपना धर्म, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ दें? लेकिन ऐसे बोलते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको सेकुलर होना तो चाहिए। मैम एक बात बताइए कि वो सेक्युलर नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब ये थोड़ी है कि है ना मेरे को मस्जिद में जाना ही पड़ेगा। अगर मस्जिद वाले धर्म में ये अलाउ नहीं है कि मैं मंदिर में जाके जय श्री राम बोले, तो वो नहीं आते, तो वो कैसे सेक्युलर हो गए? फिर वो नहीं आए तो सेक्युलर, और हम नहीं जाए तो हम सेक्युलर नहीं, हम कम्युनल। ये क्यों मैम? इसका जवाब क्या ये जो एक सो कॉल्ड धर्म है इसके पास है? क्यों फिर विपक्ष इस तरीके से बोल रहा है कि मतलब केवल मुसलमानों के अहित में काम करते हैं मोदी? क्योंकि बात ये नहीं है कि हिंदू मोदी को वोट देने लगा है, दिक्कत ये है कि मुस्लिम भी मोदी को वोट देने लगा है। दिक्कत यहाँ है कि मुस्लिम भी मोदी को वोट देने लगा है, क्योंकि जब मोदी जी आए तो उन्होंने किसी धर्म से छोड़ के आज तक उन्होंने जो भी योजना लाई, एक बात बताओ, धर्म बेस्ड उन्होंने जो कानून लाए वो मुस्लिमों के लिए लेके आए। 3 तलाक किसके लिए था? तो एक बात बताइए, उसके अलावा हिंदुओं के लिए उन्होंने कोई कानून लाया अभी तक? लेकिन उसके अलावा जितनी भी योजनाएं आई वो सारे लोगों के लिए आई। एक बात बताइए, राशन में क्या केवल हिंदुओं को फ्री राशन मिलता है, मुस्लिमों को नहीं मिलता? एक बात बताइए, जो उज्ज्वला योजना में ये सिलेंडर मिले गए हैं उसमें से 40% से ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं को मिले हैं। तो मैडम दिक्कत यही है कि मुस्लिम समझने लगा है विकास है, मुस्लिम समझने लगा है कि विकास है और प्रयास है। और दूसरी बात, सेक्युलर की बात करते हैं हम, एक तो इमरजेंसी लगा के ज़बरदस्ती सेक्युलर वर्ड संविधान में डाला गया। मुझे एक बात बताइए, आज़ादी के बाद से 1975 के लमसम जब तक सेक्युलर वर्ड नहीं था तब तक भारत में कितने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए? 2। लेकिन सेक्युलर वर्ड डालने के बाद पहले 25 साल के अंदर कितने हुए? 13। विकिपीडिया पे डेटा मौजूद है मैम। तो एक बात बताइए, अगर सेक्युलर डाले बिना ही 2 थे तो सेक्युलर वर्ड डालने की नौबत क्या आई? कांग्रेस इसका जवाब देते, सेक्युलर वर्ड डालने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों डाल दिया गया? अच्छा, एक बार मुद्दे पर आते हैं कि 2024 के इलेक्शंस के लिए गठबंधन हो रहा है, मोदी जी को हटाने की प्लानिंग हो रही है, इस कैसे विचार? देखो, हटाने की प्लानिंग तो उनकी 2014 से ही है, और 2014 से नहीं 2002 से, जब से वो सीएम बने हैं। ठीक है, अभी तक तो वो हटा ना पाए, जब सीएम थे तब तो हटा ना पाए, पीएम बनने के बाद वैसे नहीं हटाएंगे। और अब वो पीएम केवल देश के नहीं, अब जनता के हर दिल के हैं। ठीक है, अब हटाने के लिए ना उन्हें पूरी नई पार्टी पैदा करनी पड़ेगी, नए नेता पैदा करने पड़ेंगे, जो उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी नेतागिरी से बाहर ना निकल सकते। ठीक है, उसके लिए उनको अपने घर का नहीं देश का विकास करना पड़ेगा, जो उन्हें करना आता नहीं।